नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो तंत्र शास्त्र में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अत्यंत गुप्त रखी जाती है। आज एक ऐसी ही विशेष माला के बारे में बात करेंगे जिस पर जाप करने से मंत्र तुरंत ही सिद्ध हो जाते हैं। इस माला को अत्यंत गुप्त रूप से रखा गया है। बहुत सारे शास्त्रों में इनका वर्णन नहीं आया है, बहुत जगह पे किसी सांकेतिक रूप में इनका वर्णन आया है। तो ऐसी कौन सी माला है जो अत्यंत तंत्र शास्त्रों ने गुप्त रखी है? आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है और किस तरीके से उस माला का प्रयोग करने से अपने आप ही मंत्र सिद्धि हो जाती है? तो ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो माला, जपमाला ये अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है। हर साधक के मन में जब भी वह किसी प्रकार का संकल्प करके जाप करता है, उसको विशेष माला का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी मैं माला का क्या आपको इस्तेमाल है या फिर माला का क्या महत्व है, ये थोड़ा सा बताने के लिए कुछ अनुभव हमारे शेयर करना चाहूँगा। तो कुछ अनुभव इस तरीके से है। तो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी साधनाएं बताया करते थे। उन्होंने एक ऐसे ही अपने भक्त को एक विशिष्ट प्रकार के मंत्र का जाप करने के लिए कहा था और उस मंत्र जाप की वजह से उसका जो रोग था वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन जो उनका जो जाप था वो ठीक कर रहे थे, परंतु 3 महीने के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी को ये कहा कि आपने जो हमें जाप दिया है वो तो हम कर रहे हैं, परंतु हमारी तबीयत जितनी आपने बोली थी सुधरनी चाहिए उतनी सुधरी नहीं है। तो इसके पीछे का क्या कारण है? तब वहाँ पे परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने जो उत्तर दिया वो ये है कि तुम जो माला इस्तेमाल कर रहे हो वो थोड़ी सी ठीक नहीं है। तुम रुद्राक्ष की जगह पे चंदन की जो माला रहती है वह इस्तेमाल करके देखो, शायद तुम्हारा काम बन जाए। उसके बाद उन्होंने चंदन की माला के ऊपर जाप किया। तो फिर आगे चल के उनको प्रश्न पड़ा कि माला की वजह से इतना क्या होगा। तो फिर उन्होंने वही प्रश्न परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी को पूछा कि 2-3 महीने में तो उनकी तबीयत ठीक हो गई। उसके बाद वह जाकर पूछते हैं कि स्वामी जी ये सब क्या है कि इस तरीके से सिर्फ माला बदलने से क्या मंत्र के परिणाम बदलते हैं? तो उन्होंने उस पर कहा था कि हाँ, माला के ऊपर ही मंत्र के परिणाम बहुत हद तक डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए माला आप कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं ये अत्यंत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इससे आपको यह समझ में आ चुका होगा कि विशिष्ट माला से ही विशिष्ट परिणामों का जो वहाँ पे हम जो भी संकल्प बोलते हैं वो पूर्ति के लिए माला की अत्यंत ज़्यादा महत्व अनन्य साधारण है। इसलिए मालाओं के बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है। हमारे और एक साधक थे, वो पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे थे, तो उन्हें एक विशिष्ट प्रकार की माला की ज़रूरत थी जो हमने उनको बताया था। उससे पहले वो सामान्य रुद्राक्ष की माला के ऊपर उनका मंत्र जाप कर रहे थे। उसके बाद हमने उनको एक विशेष हल्दी की माला के बारे में बताया और उस हल्दी माला के जाप से उनको जो भी मंत्र था उसकी योग्यता फल प्राप्ति हो गई। तो तंत्र शास्त्रों में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो गुप्त रूप से चली आती है, जो चीज़ें आमतौर पर बताई नहीं जाती। ऐसी ही एक गुप्त माला का यहाँ पे हम वर्णन करने वाले हैं। वो गुप्त माला कैसी है, क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है और इसका महत्व इतना अनन्य साधारण है कि उस पर किया जाने वाला मंत्र जाप खुद ब खुद सिद्ध हो जाता है। इतनी अभूतपूर्व यह माला है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि अमोघ फल देने वाली जो चीज़ें रहती है वो योग्य व्यक्ति को ही मिलनी चाहिए, योग्यता के आधार पर ही वह इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, ऐसा हमारे तंत्रकारों को लगता था। इसलिए तंत्र शास्त्रों ने इसका बहुत ही कठिन तौर पर वर्णन इस तरीके से किया है कि जो सामान्य साधकों के समझ से थोड़ा सा परे हो और गुरु परंपरा के जो लोग हैं उनके ही समझ में ये सारी चीज़ें आई। तो ऐसी कौन सी माला है, इसका किस तरीके से जाप करना पड़ता है, किस तरीके से यह माला बनानी पड़ती है या फिर कहाँ पे अवेलेबल होती है, ये अनन्य साधारण जो चीज़ है वह यहाँ पे एक एक करके हम बताने वाले हैं।
तो माला का जो हमारा खुद का अनुभव है वो भी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो एक विशेष प्रकार की हमारी उपासना चल रही थी, बगलामुखी जी की उपासना। तकरीबन 1.25 लाख जाप हो गया। 1.25 लाख जाप होने के बाद भी हमें कुछ अनुभव नहीं आया। उस वक्त ऐसा दौर था कि हमारे जो गुरु थे उन्होंने हमें एक साधना दी थी और उसके बाद वो तकरीबन 6 महीने के लिए कहीं पे चले गए। उसके बाद हुआ क्या, हमने तकरीबन 1.25 लाख जाप का अनुष्ठान पूर्ण कर लिया। उस अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद हमें क्या मिला या फिर नहीं मिला, हमें सिद्धि मिली या नहीं मिली, ये कुछ चीज़ें समझ में आ नहीं रही थी। अभी गुरु के हमारे जो गुरु जी थे उनके आने में अभी 3 या 4 माह का समय बाकी था। तो फिर एक दिन ऐसे हुआ कि एक साधु महाराज जी आए। हम थोड़ा प्रश्न लेकर बैठे थे कि अभी क्या करना है, अनुष्ठान वगैरह तो हो गया। फिर उन जो साधु बाबा थे उन्होंने एक अत्यंत विचित्र ऐसी माला हमारे सामने रख दी। जो माला चमक रही थी, थोड़ी सी चांदी के जैसी हमें लगी, परंतु वो चांदी नहीं थी, वो कुछ और था। वो हमें माला हाथ में दी और उन्होंने कहा इस माला से जाप करके देखिए, आपका प्रश्न खुद ब खुद सुलझ जाएगा। तो आगे क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब आपको खुद ब खुद अंदर से ही आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा। फिर उन्होंने एक विशेष विधि हमें बताई और उस विशेष विधि के अनुसार वह माला लेकर हमें साधना करनी थी। हमने भी साधना शुरू कर दी। तकरीबन वापस से 1.25 लाख मंत्र का जाप कर लिया, परंतु इस बार इतनी भयंकर अनुभूतियाँ हमें आई, इतनी ज़बरदस्त अनुभूतियाँ हमें आई कि हमें बगलामुखी के दर्शन प्राप्त हुए, आशीर्वाद प्राप्त हुआ, एक विशिष्ट प्रकार से मंत्र चैतन्य की प्राप्ति हुई। वो जो साधना हमने की वो इतनी अभूतपूर्व थी कि वहाँ पे 3 बार माँ काली के हमें दर्शन प्राप्त हुए। तो ऐसा क्या था उस साधना में, ऐसा क्या था उस माला में, ये चीज़ें हमें वहाँ पे समझ में नहीं आई। बाद में जब हमारे गुरुदेव वापस आए तो उन्होंने हमें उस माला के बारे में पूछा। वो तो स्वयं अंतर्ज्ञानी थे, ब्रह्मज्ञानी थे, इसलिए उनको यह बात का तो जरूर आभास रहा होगा कि हम किस माला से जाप कर रहे हैं। इसलिए हमने उनको कहा कि गुरुदेव ऐसी माला में क्या विशेष बात है। तो उन्होंने उस माला के बारे में हमें कहा कि जग में तंत्र शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ मालाओं में अगर कोई मेरुमणि है तो यह चीज़ की माला है। तब तक हम भी नहीं जानते थे वो माला आखिर किस चीज़ से बनी है। तो फिर आगे चल के हमारे गुरुदेव ने एक हमें प्रयोग करने के लिए कहा। वो माला स्वच्छ करके एक विशिष्ट प्रकार से मंत्र जाप करके तकरीबन 3 माला एक विशिष्ट मंत्र से जाप करना था। उसके बाद माला मुट्ठी में पकड़नी थी और 3 बार फिर से वही मंत्र जाप करना था। ये रात को 11 से 12 के बीच में कभी भी करने के लिए बोला। तो हम बड़ी उत्सुकता से हमने वो सारी चीज़ें की और जैसे ही हमने वो 3 बार मंत्र जाप बोला, हमारे माला से अचानक से बहुत बड़ा प्रकाश निकलने लगा और तकरीबन 2 या 3 मिनट तक नीला नीला प्रकाश, नीली नीली रोशनी हमारी माला से बाहर निकल रही थी और हमारे हाथ से माला छूट गई। हम डर गए और जो माला थी वो वही के वही छोड़कर हमारे गुरुदेव के पास गए। तो गुरुदेव वहाँ पे स्वयं ही आए थे, तो उन्होंने हमें वहाँ पे लेकर वो माला हमारे हाथ में दी और फिर उसकी सिद्धि कैसे करनी है, क्या करनी है, ये सारी चीज़ें बताई और उस माला का विशेषत्व हमें बताया। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो माला है तो ऐसी माला अगर कोई भी साधक सिर्फ एक बार भी जाप कर ले उस माला के ऊपर तो भी उसका जाप सिद्ध हो जाता है। उसमें धारण शक्ति अचानक से बढ़ने लगती है, आकर्षण शक्ति बढ़ने लगती है, धन की समस्या नष्ट होने लगती है, सारे जो बुरे जो प्रयोग होते हैं वो साधक के ऊपर से नष्ट होने लगते हैं। ऐसी अद्भुत ऐसी चीज़ है यह माला। तो हमने गुरुदेव से पूछा कि तो फिर सामान्य साधकों के लिए इस माला का प्रयोग क्यों नहीं बताया जाता। तो उन्होंने कहा कि हर किसी साधक को इस माला के सारे जो नियम हैं वो फॉलो करना मुमकिन नहीं है, इसलिए यह जो चीज़ है वो सामान्य साधकों को नहीं बताई जाती। तो उन्होंने मुझे आगे विस्तार से अनेक चीज़ें बताई, परंतु मैं महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहूँगा कि अगर आपको सच में साधना में अनुभूति चाहिए, अगर सच में आपको साधना में सिद्धि चाहिए और सच में अगर अनुभव चाहिए तो इस माला का प्रयोग करके जरूर देखें। हमने कहीं पे भी हमारे जितने भी अभी तक की चीज़ें हैं, जितने भी हमारे पुस्तक है या बाकी चीज़ें हैं, उसमें भी हमने इस माला का उल्लेख नहीं किया है। तो अचानक से
हमें 2-3 लोगों ने प्रश्न पूछा था कि संकल्प सिद्धि मंत्र सिद्धि के लिए कोई विशेष माला के बारे में आप जानकारी देंगे क्या। तो जाकर हमने इस वीडियो को बनाने का निर्णय किया, लेकिन जो योग्य साधक है वही इसका इस्तेमाल करे, कोई भी इसका गलत इस्तेमाल ना करे। तो कौन सी माला है वो अभी हम बताने जा रहे हैं। तो वो जो माला है वो पारद की माला। तो पारद के शिवलिंग के बारे में तो हम आपको पिछले वीडियो में बताया है। वैसे ही अत्यंत सिद्ध ऐसी फल देने वाली जो पारद माला रहती है, जो पारद गुटिका से बनी होती है, पारे से बनी होती है, उस माला के ऊपर आप अगर कोई भी जाप कर ले तो वो अपने आप सिद्ध हो जाता है। अपने आप ही आपके कार्य होने लगते हैं। अपने आप ही आपके साधना में एक ऐसी विचित्र स्थिति पैदा होती है कि आपका हर संकल्प सिद्ध होने लगता है। परंतु जो पारे की माला है वो इस्तेमाल करने के लिए उसकी सिद्धता करना आवश्यक है। पारे की माला ओरिजिनल है यह कंफर्म करना आवश्यक है, वरना डुप्लीकेट माला से कोई भी आपको अनुभूति नहीं आएगी और आप हमारे बारे में ये सोचोगे कि गुरुजी ने तो ये बताया, परंतु ऐसा होता नहीं। तो जो पारद की माला है वो विशेष संकल्प सिद्धिदायी होती है। विशिष्ट प्रकार के मंत्र प्रयोग होते हैं, उनको अपने आप ही नष्ट कर देती है। साधक अगर इसे धारण करे तो उसको अभूतपूर्व ऐसी शक्ति देने का काम यह माला करती है। अगर इस माला का उपयोग ठीक से किया जाए तो सारे मंत्रों को यह सिद्ध भी करती है। इसलिए जो पारद की माला है वो विशेष होती है, वो विशेष ढंग से तैयार की जाती है। उसको सिद्धि के लिए भी विशेष प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। तो अगर आपके पास गुरु मंत्र है, आपका खुद का आसन है, तो पारद माला का एक बार इस्तेमाल जरूर साधकों ने किया जाना चाहिए। ये वैसे तो प्रचलित माला उतनी नहीं है, हाँ कुछ हद तक ये मालाएं अवेलेबल है, परंतु इसमें ओरिजिनल और डुप्लीकेट ये फ़र्क बताना सामान्य साधकों के बस में बात नहीं होगी। इसलिए अगर आपको हो सके तो पारद माला का एक बार जरूर इस्तेमाल करके देखिए। अगर मैं कहना चाहूँ कि तंत्र शास्त्रों में ये जो माला है इसका अत्यंत गुप्त तरीके से वर्णन आया है। स्पष्ट तौर पर पारद माला का उल्लेख बहुत ही कम ग्रंथों में मिलता है, बहुत ही कम प्रकार के साधकों को इसका पूरा ज्ञान रहता है। तो पारद माला के ऊपर आने वाले कुछ दिनों में और एक वीडियो हम डालेंगे, उसमें साधना क्या है, विधि क्या है, ये सारी चीज़ें डिटेल में दी गई होंगी। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना चाहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना चाहिए। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल देखते रहे। और अगर आपको भी पारद माला चाहिए तो इस संबंध में हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे हमने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप व्हाट्सएप करके इस माला के बारे में और डिटेल में इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।